तो वास्तविक संख्या का जो थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट था वो हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हम आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय से कैसे एचसीएफ निकालता है इसका कॉन्सेप्ट बता दिए। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको मान लेना है कि माना ए बराबर क्या है 135 है, ठीक है, तथा बी बराबर आपको क्या मान लेना है, तो बोलेंगे भैया बी बराबर आपको मान लेना 225। जहाँ हमको क्या दर्शाना है कि ए लेस देन बी है। ए क्या है, छोटी है किससे, बी से। ध्यान से देखो, ठीक है, ए जो हमारा किससे, बी से छोटा है कि बड़ा है, बोलेंगे भैया बी है 225, ए है 135, ऑब्वियस सी बात है छोटा, तो ए लेस देन बी यहाँ पर दर्शा देना। और यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भैया भाग दो। तो जब 135 से 255 में भाग दोगे तो एक बार में लगा दोगे 135। जब एक बार में 135 लगाओगे घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 135 लगाओगे, ठीक है, 200 कितना 25 है, ठीक है। देखो फिर से हम मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में 225 है, हम लिख दिए थे 255, तो ये 225 है। तो 135 से कम जब 135 लगाओगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 9 3 12 क्या आ जाएगा 9, 90, ठीक है। तो क्या 90 जीरो के बराबर है, बोलेंगे भैया 90 जीरो के बराबर नहीं है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि जब तक जीरो ना आ जाए तब तक भाग देते रहो। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो 225 संख्या आपको दिख रही है, क्या इस 225 को हम लोग 135 गुना 1 + 90 नहीं लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, तो बोलेंगे भैया ये जो है ये बेसिकली भाज्य का काम कर रहा है, ठीक है। भाज्य आप लोग जानते होंगे और भाज्य बराबर आप फॉर्मूला भी जानते हो, भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, गुना भागफल, ठीक है, प्लस में क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये भी इसी के बराबर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या ए को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है आपका कोशिएंट, इसको कहते हैं कोशिएंट यानी कि शेषफल, और आर क्या आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, ये जो 225 आपको नजर आ रहा था इसको हम लोग 135 गुना 1 प्लस में क्या लिख सकते हैं 90। अब ये जो 90 प्लस में आपको दिख रहा है, क्या ये 90 क्या है, ये शेषफल है, क्या ये शेष 90 जीरो के बराबर है, तो बोलेंगे भैया क्या आप बेवकूफ वाली बात करो, क्या ये शेषफल 90 के बराबर है, तो बोलेंगे नहीं। और जब शेषफल 90 के बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, शेष 90 से, ठीक है, पुनः शेष 90 से, ठीक है, भाजक में भाग देते हैं, जो पुराना वाला भाजक हमारा बचता है। तो यहाँ पर जो पुराना वाला भाजक है वो है 135, ठीक है, तो हम किस में भाग देंगे 135 में, 90 से 135 में भाग देने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे 90 से 135 में भाग देने पर, ठीक है। तो जब 90 से हम 135 में भाग देंगे तो लग जाएगा 90 एकम 90 और शेषफल तुम्हारा बच जाएगा 45। पुनः क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जब तक शेषफल बचता नहीं है, ठीक है, इसे लिखते रहो यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो संख्या तुमको नजर आ रही है, स्केल कहाँ से आ गया फालतू में, ठीक है, ये जो 135 तुमको संख्या दिख रही है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया इसको 90 + 1 गुना में 45 लिख सकते हैं। इतना तो अब आप होशियार हो ही हो गए, ठीक है। तो ये जो 135 है, ठीक है, ये जो 135 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 गुना 1 प्लस में क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शेष 45 है वो किसके बराबर नहीं है, बोलेंगे भैया जीरो के बराबर नहीं है। और जब जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे पुनः शेष 45 से, ठीक है, पुनः शेष 45 से जो मेरा पुराना वाला भाजक होगा, यहाँ पर पुराना वाला भाजक क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है, जब हम 90 से भाग दिए तब शेषफल 45 आए, तो इस 45 के लिए भाजक कौन हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस शेष 45 का जो भाजक होगा उसमें भाग देंगे, ठीक है, उसमें भाग देंगे। तो भाजक 90 में क्या करने पर भाग देने पर, ठीक है, भाजक 90 में क्या करने पर भाग देने पर, ठीक है। तो जब हम 45 से किस में भाग देंगे 90 में भाग देंगे तो 45 गुना आपका क्या हो जाएगा 90 और कट्टम कुट्टी कर जाएगा, यानी शेषफल आ जाएगा 0, ठीक है। हम पुनः क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। अच्छा राइटिंग आप लिखिएगा ताकि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में पूरे मार्क्स मिले। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो 90 होगा 90 ये किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे भैया ये 45 गुना 2 + 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो शेष हो जाएगा किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर जाएगा। और जैसे ही शेष 0 के बराबर आ जाता है आपको लेनी थोड़ी सी सांस। अब ये शेष 0 जिस भाजक के कारण आता है, जैसे ये 45 के कारण आ रहा है, यही क्या हो जाएगा इस दो संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, उसमें हम आपको बताएं। तो यहाँ पर लिखना क्या है कि अतः, ठीक है, जो संख्या थी, ठीक है, अतः संख्या कितनी थी, तो संख्या थी, ठीक है मेरे भाई 135 225, तो संख्या 135 तथा 225 का एचसीएफ, ठीक है, का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 45 है, क्या है 45 है। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कितना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। इसमें बस दो अलग संख्या मिल गई, एक मिल गया आपको 196 196 और एक थोड़ी सी बड़ी संख्या आपको मिल जाती है जो कि है 38,220, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना, ठीक है, माना
ए बराबर क्या लिख देना है 196, ठीक है, तथा ठीक है बी बराबर क्या लिखना है 38,220, ठीक है, जहाँ पर देखो ए जो है ठीक है वो छोटी है किससे, बी से है, और करना क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो छोटी संख्या मिलती है इससे हमको बड़ी संख्या में भाग देना है। किससे भाग देना है, तो 196 को 38,220 में भाग देना है, ठीक है। तो जब भाग दोगे तो पहले तो आपको एक बार में लगा देना है 196, जब एक बार में 196 लगाओगे तो शेषफल तुम्हारा बच जाएगा, यहाँ पर देखो ठीक है, जब एक 382 में से 196 माइनस करोगे तो 8 इसको 1 पैंचा देगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है, तो 9 8 हो जाता है 17, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा आपका शेषफल 186। फिर अगली संख्या उतारोगे 2, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 1862, ठीक है। तो जब 1862 बनेगा तो आप अप्रोक्सीमेटली 9 बार में लगाओ, कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, 6 हाथ में 8, 1 9 9 8 17, ठीक है। तो जब इसमें से 1862 में से 1764 घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 4 12, यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है, तो 9 6 हो जाएगा 15, और ये आपका कट्टम कुटी हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 0, तो आपको 0 उतार देना। फिर जब आप इसको कितनी बार में लगा दोगे, 5 बार में, तो 196 × 5 करोगे तो आपका आ जाएगा फिर से 190, मतलब 980, ठीक है, और 980 करोगे तो ये पक्कम पुकी कट जाएगा। जब पक्कम पुकी कट जाता है तो करना क्या होता है, हमको क्या लिखना होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, क्या लिखना है, ध्यान से क्या, ठीक है, क्या लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, ठीक है, परिमेय से, ठीक है, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, जो 38,220 हमको मिलता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 196 × 195, ठीक है, प्लस में 0। जब 196 × 195 प्लस में 0 है तो ये शेष आपका किसके बराबर हो जाएगा 0, और जब शेष 0 के बराबर आता है तो शेष 0 जिस भाजक के कारण आता है, बोलेंगे भैया ये 195 के कारण आए तो 195 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में लिख देना है कि अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 195, ये क्या हो जाएगा आपका ANS आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 था उसमें संख्या क्या थी 867 एंड कितना ये 255 यानी कि 255, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको फिर से वही चीज दोहराना है। माना ए बराबर क्या, ठीक है 867, ठीक है, तथा बी बराबर क्या 255, तो ए बराबर 867 और बी बराबर 255, जहाँ ए क्या है ग्रेटर देन बी है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या आपको नजर आ रहा है 867 और बी क्या नजर आ रहा है आपका 255, तो क्या ए बी से बड़ा है, कहेंगे ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का नियम क्या कहता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। तो जो छोटी संख्या 255 इससे हमको भाग देना है 867 में, ठीक है, किससे 255 से किस में भाग देना 867 में। तो जब 255 से तुम 867 में भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुमको ये लगा देना है लगभग 3 बार में, ठीक है। जब 3 बार में तुम यहाँ पर लगाओगे कर लो, ठीक है, 5 1 5 7 में 5 1 100 हाथ में 3 2 6 1 7, हाँ ठीक है। तो आपको कितनी बार में इसको लगा देना है 3 बार में, ठीक है। 3 बार में लगाओगे तो क्या आ जाएगा 5 15 के 5 हाथ में 1 5 15 100 हाथ में 3 2 6 1 7 765 आ जाएगा, ठीक है। और करना क्या 867 में 765 माइनस करोगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 0, 8 में 7 क्या बच गया 1, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये जो शेष आया क्या 0 के बराबर आया, नहीं आया, तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। किस परिमेय से करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो संख्या आपको नजर आ रही है, ठीक है 867, ठीक है, यानी कि 867, तो इस 867 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट इसको पहले हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। ये जो 867 आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया इसको हम लिख सकते हैं 255 गुना 3 और प्लस में जो शेषफल बच गया है 102, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब मेरा शेष, ठीक है, यानी कि शेषफल 102 जब ये 0 के बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं अब, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जो शेष है शेष 102 इससे, ठीक है, 102 से भाजक, ठीक है, यानी कि 102 का जो भी भाजक है, क्या 102 का भाजक वो है भैया 255, ठीक है। 255 में क्या देने पर भाग देने पर, ठीक है, 255 में क्या देने पर भाग देने पर, ठीक है। तो जब हम 102 से किस में भाग देंगे 255 में भाग देंगे तो 2 बार में आपको लगा देना है 102 दूनी 204 और आपका शेषफल आ जाएगा 51। क्या ये शेषफल 51 0 के बराबर है, तो बोलेंगे नहीं। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, किस परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो 255 आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 255 को हम लिख सकते हैं 102 × 2 प्लस में क्या 51। अब ये जो 51 शेष है क्या ये, ठीक है, 0 के बराबर है, तो बोलेंगे भैया 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे पुनः, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, पुनः, ठीक है, पुनः जो मेरा शेष बच गया, कितना शेष बच गया 51, ठीक है, पुनः
51 से, ठीक है 51 से भाजक जो है मेरा भाजक 102 में क्या करने पर, 102 में भाग देने पर, ठीक है 102 में क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो जब हम 51 से 102 में भाग देंगे तो बोलेंगे 2 बार में ये पक्कम पक्की लग जाएगा और ये आ जाएगा कट्टू, ठीक है, यानी कि शेषफल बच गया 0। और जब शेषफल बच जाता है 0 तब हम लेते हैं थोड़ी सी साठ, ठीक है, क्योंकि अब हमारा HCF निकल चुका है। क्या निकल चुका है, पहले तो आपको लिख देना युक्ल विभाजन परिमेय से, ठीक है, युक्ल विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर युक्ल विभाजन परिमेय से, युक्ल विभाजन परिमेय से ये जो 102 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, कामन 2 गुना प्लस 0, ठीक है, यानी कि हमारा जो शेष है वो 0 के बराबर आ गया। जब शेष 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा जो HCF है, ये जो शेष मेरा 0 जिस भाजक के कारण आया, तो बोलेंगे भैया ये कामन भाजक के कारण, क्योंकि जब 51 से 102 में भाग दिए थे तब मेरा शेषफल 0 आया। तो शेष 0 जिस भाजक के कारण आया या फिर जो लास्ट वाला भाजक था वही मेरा HCF होता है। तो अच्छा HCF बराबर 51, ये आपका ANS आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, करना कुछ नहीं था, हम आपको कॉन्सेप्ट में भी अच्छे से बारीकी से बहुत बताए थे, ठीक है आपको, और यहाँ पर भी आपको हम अच्छे से बताए करना क्या रहता है, एक एक स्टेप क्या रहता है, और आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा 2025 में, ठीक है, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, जो कि होगा इसका नेक्स्ट वीडियो।